सच्चे प्यार का मतलब होता है कि हमें कोई वैसे ही प्यारा है, वैसे ही अच्छा लगता है और वैसे ही उसका साथ चाहिए जैसा वो है। अगर हम किसी से कहें कि तुम ऐसे नहीं वैसे हो जाओगे, ऐसे कपड़े नहीं वैसे कपड़े पहनोगे, थोड़े से गोरे हो जाओगे, थोड़े से लंबे हो जाओगे, थोड़े से पतले हो जाओगे, थोड़े से ज़्यादा पैसा कमाओगे तो मुझे तुमसे प्यार होगा, तो वहाँ प्यार हमें है ही नहीं। पर क्योंकि वहाँ तो हम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो प्यार कैसे होगा। सेम चीज़ है कि क्या हमें खुद से प्यार है। अंदर ही अंदर हमारे अंदर कितनी सारी चीज़ें चलती हैं जो ये दिखाता है कि आज इंसान खुद से प्यार नहीं करता, सेल्फ हेट्रेट में है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम है। और स्टडीज़ ये बताती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इवन अब बच्चों को भी होने लगा है। और इसका एक रीज़न ये भी है, जिसके कई सारे काउजेज हो सकते हैं, बट वो एक हमें ऐसे कंडीशन में लाता है जहां हम सेल्फ हेट्रेट में होते हैं। और सेल्फ हेट्रेट का साफ सा मतलब है कि आप खुद को प्यार करना तो दूर, खुद को स्वीकार भी नहीं रहे हो। आपको अपने आप में 1000 कमियां दिख रही हैं, खुद से बहुत शिकायतें हैं, और वो शिकायतों का स्तर यहाँ जा चुका है कि अब आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते हो, आप उससे नफरत कर रहे हो। मैं बात करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में, जिस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और जो भारत में हमेशा से हमें सिखाया गया है हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जहाँ हमें हमारे प्रति बहुत ही पॉजिटिव धारणाएं दी जाती थी। पर आज चूंकि हम लोग खुद को अपनी नज़रों से नहीं देखते हैं, हम आज खुद को अपने आसपास के लोगों की नज़रों से देखते हैं, और इसलिए खुद के प्रति और खुद को उन्हीं के स्केल से नाप रहे होते हैं। आज आपकी लाइफ का मतलब या आपके होने का मतलब तब है जब दूसरे लोग आपको सक्सेसफुल माने, और आपने भी वही सक्सेस का पैमाना तय कर रखा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हो, शायद बहुत बड़ी डिग्री हो, बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट हो। एटलीस्ट इसमें से कोई एक चीज़ तो होना ही चाहिए, तो ही हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। और सक्सेसफुल नहीं है तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि मेरे में कोई कमी है तो मैं नालायक हूँ तो खुद से प्यार कैसे। मगर एक्चुअली में ये जो चीज़ें मैंने बोला, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, मनी, ये सारी चीज़ें सक्सेस का पैमाना नहीं है, क्योंकि हम सब रेस के इक्वल लाइन पे खड़े होकर दौड़ना नहीं शुरू करते हैं। हम सब कुछ अलग रेस में हैं, हम सब कुछ अलग क्वालिटीज़ के साथ आए हैं, और हम सब की डेस्टिनी अलग है, हम सब के पैशन अलग है, हम सब के अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ भी अलग हैं। ऐसे में खुद को सबके इक्वल खड़ा करना या सक्सेस के बनाए हुए डेफिनेशन पे खड़ा करना और उसमें नहीं पहुंच पाने के कारण खुद से हेट्रेट या सेल्फ रिजेक्शन बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो आज की स्टडीज़ बता रही हैं। एक नहीं कई स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो हमारे अंदर किसी भी तरह के चेंज को लाने के लिए ज़रूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर विद ऑल योर एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जो हो, जैसे हो, आपके जो भी गुण अवगुण हैं, उन सभी परिस्थितियों में, चाहे वो आपका शारीरिक आपका हो, आपका आर्थिक हो, सामाजिक हो, या बाकी किसी भी पैमाने पे, आप आज जो जहां जैसे हो, उसी स्थिति में खुद को स्वीकार करना, यानी कि खुद के साथ कंफर्टेबल होना। खुद के प्रति ऐसी कोई भावनाओं का नहीं आना कि मैं कम हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, मैं नालायक हूं। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो और आप आराम से अपने लिए सारे जो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक्स दिए जाते हैं, जब आपका कोई प्रशंसा करता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उससे दुखी या हर्ट नहीं होते, तो ये इंडिकेशन है कि आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं, यानी कि आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। मगर इसका उल्टा, अगर आप
किसी के भी कह देने पर तुरंत हर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति से ज्यादा आप खुद को नापसंद कर रहे हैं। अगर किसी ने आपकी 4 कमियां दिखा दी तो आप बहुत नाराज हो गए, बहुत दुखी हो गए उस व्यक्ति से भी, और अपने आप को भी लेकर के दुखी हो गए, और आपको लगने लगा हाँ सच में ये चीजें हैं। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है। अगर किसी ने आपको प्रेज किया और आपको ये लग रहा है कि उसने मजाक में प्रेज किया, उसको तो बस यूं ही मेरे अंदर अच्छाइयां दिखती रहती, मेरे अंदर कोई अच्छाइयां हैं थोड़ी, या फिर आप शर्मा जाते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो अपने प्रेजर्स को, तो फिर ये एक सिम्टम है, ये एक साइन है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। हमेशा लो कॉन्फिडेंस का बना रहना, हमेशा सेल्फ डाउट का बना रहना, बहुत ही जल्दी घबरा जाना, बेचैन हो जाना, क्योंकि अंदर में बेचैनी वाली, वरी वाली थॉट्स ज्यादा चल रही होती हैं। ज्यादातर किसी भी सिचुएशन के आने पर पहला बात ये आता है कि ये मेरे से हैंडल नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अपने आप के प्रति जो कन्वर्सेशन चलता है, हम सबके अंदर वो कन्वर्सेशन चल रहा होता है, हम एक सेल्फ टॉक में लगे होते हैं, और उस सेल्फ टॉक में खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक करना, खुद के बारे में निगेटिव बोलना, ये सब इंडिकेशंस है कि इंडिविजुअल में सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है। और रिसर्च ये बताते हैं कि जब हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है तो ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे अंदर किसी चीज को चेंज करने के लिए। कई बार लोग के अंदर ये आता है कि अगर मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया और मैं बहुत आलसी हूँ और या मैं बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, तो फिर तो मैं लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहूंगा। नहीं, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ या मैं लेथार्जिक हूँ, और इट्स ओके कि ठीक है ऐसा है, तो अब आप इंटरनली सेल्फ हर्ट करना, सेल्फ हार्म करना छोड़ करके आप उस चीज पे ध्यान दे पाओगे जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। उसी के लिए आजकल की जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, वो ये बहुत स्ट्रांगली मानती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट है खुद को बदलने के लिए भी, चाहे वो बच्चे में हो या बड़े में हो। अगर आप किसी तरह का चेंज लाना चाहते हैं अपने बिहेवियर में, किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उस आदत से नफरत करने के बजाय उसको एक ह्यूमन ट्रेट मान के एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा होता है। जैसे हम बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चे हैं तो जिद करेंगे, इसके लिए हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम उन्हें समझाते हैं। सिमिलरली ये प्रोसेस आसान हो जाता है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद की पर्सनालिटी को बेटर बनाने का। सेल्फ एक्सेप्टेंस का इम्पैक्ट होता है किसी भी तरह के निगेटिव इम्पैक्ट को बफर करने में। यानी कि अगर हम किसी खराब एनवायरनमेंट से, खराब कमेंट्स को लेकर के, खराब एक्सपीरियंस को लेकर के आए हैं, तो अगर हम सेल्फ एक्सेप्टिंग पर्सन है तो उस पर्सन के कंपैरिजन में मेरे अंदर स्ट्रेस कम होगा। जिन्होंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया और वो सेम कंडीशन से आए, वो बहुत ज्यादा हर्टेड, बहुत ज्यादा लॉस्ट, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करेगा जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है या लो है। मगर अगर हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है तो हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे और वो स्ट्रेसर्स हम पे कम इन्फ्लुएंस डालेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस का तीसरा फायदा ये होता है कि हम दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। कई बार हमने देखा है कि रिलेशनशिप में बहुत चिक होती है। जब हम दिन भर अगले को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या अगले से कोई गलती हो जाती है तो हम अपना आपा खो देते हैं और बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंट्रम में आ जाते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने अंदर की भी कमियों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते हैं। हम अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कंटिन्यू दूसरे को भी वैसा ही अच्छा चाहते हैं, और वहाँ फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है जिसके कारण एक इंसान के लिए जो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, दूसरे को माफ करना मुश्किल हो जाता है और दूसरे के साथ रिलेशन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे पूरे ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि स्टडीज बताती है कि जब हम सेल्फ एक्सेप्टिंग और सेल्फ लविंग होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना लव आएगा ही नहीं, जिसको आप स्वीकार ही नहीं कर रहे उससे प्यार कैसा। तो जब हम सेल्फ एक्सेप्टिंग होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा बेटर होता है उस कंपैरिजन में कि हम सेल्फ हेट्रेड में हो। वहाँ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इंसान के लिए किसी भी तरह के डिजीज का शिकार होना ज़्यादा आसान हो जाता है।
तो आपको सेल्फ एक्सेप्टिंग होना चाहिए। ये कुछ फायदे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करने के जैसे आप हो।